कितनी रानियां हैं? अरे मैया जानती होंगी ना राजा दशरथ के कितनी रानियां हैं? कितनी थी? 3। बड़ी कौशल्या, छोटी कैकई, उससे भी छोटी सुमित्रा। गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिखा, एक बार भूपति मन माई, भई है गिलाने में रे सो तो नाई। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। एक बार भूपति मन माई, भई गिलान मेरे सोतनाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मेरे सुत नाई। अब या को अर्थ करो तो कहा निकलेगो? एक बार राजा दशरथ के हृदय में गिलानी हो गई, मेरे पुत्र नहीं है। तो या अर्थ थे मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि एक साधारण इंसान जैसे हम पे तुम पे पुत्र नहीं है, तो क्या एक ही बार याद आएगी? बार बार आएगी। पर जहां रामायण में एक बार आ गया समझ लो शंका छुपी है। और एक बार तो बहुत जगह मैंने पढ़ा है, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार सहित समाजा, एक बार कैसे सुध पाई। यानी रामायण में जहां एक बार आ गया तो शंका बढ़ गई। रामायण एक ऐसी चीज है इसका और चोर काऊ ने न पाओ, ये अथाह समुद्र है। तो ये कौन सी शंका है? एक बार भूपति मन माई, सिंहासन पे बैठे तो उन्हें एक बार की याद आ गई। कौन सी? देवराज इंद्र के यहाँ ये दशरथ जी जाते थे तो इंद्र बराबरी पे इन्हें जगह देता। अब ये वापस आते थे तो देवराज इंद्र गंगा जल से उस जगह को धुलवाता। एक दिन ऐसे ही आ रहे तो कुछ वस्तु रह गई, लौट के गए तो देखा कि जहां दशरथ बैठे उसको साफ किया जा रहा। दशरथ ने पूछा ऐसा क्यों है? देवता बोले हमारे देवराज कहती है कि निपुत्री है और निपुत्री जिस जगह बैठ जाए जो जगह पवित्र हो जाती है, तो हम तो रोज ही धोती है। दशरथ को वो गिलानी हो गई, दिखावे को प्रेम करती हैं और पीछे हमारे बारे में इस तरह सोचते हैं। तो बैठे सिंहासन पे अयोध्या में एक बार की याद आ गई। कौन सी? कि मेरे पुत्र नहीं था तो इंद्र ने मेरा अपमान किया था। वो गिलानी जागृत हो गई। ये नहीं कि मेरे पुत्र नहीं है। पर कहते हैं इंसान के जीवन में कष्ट आए तो कहाँ जाना चाहिए? ए मैया, हमारे तुम्हारे जीवन में कष्ट कलेश परेशानी आए तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए बताओ? किसकी में जाना चाहिए? तुम हमारे मुंह की तरफ देख रहे हो, तुम्हारी तो मुंह की तरफ के शायद कछु कहेंगी ना कह रहे। गुरुजी की शरण में, और जो गुरुजी की संकट में शरण में आप जाओगे तो मिलता ही मिलता है, शरण से कुछ जाता नहीं है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कष्ट सब कट
जाएंगे गुरु की शरण जाने के बाद। कष्ट सभी कट जाएंगे गुरु शरण जाने के बाद। जय सिया राम। दशरथ जी के गुरु कौन है? वशिष्ठ। गुरु गृह तुरत गए महिपाला रामा। रामा चरण लागी कर विनय विशाला। ए हाँ गुरु ब्रे तुरत गए महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी ने दशरथ को देखा, दौड़ पड़े, हृदय से लगाया, कैसे आए, हमें बुला लेते। बोले गुरु जी के पास खुद चल के जाना चाहिए। कैसे आए? कहने लगे गुरु जी आपसे एक निवेदन लेकर के आया हूं। वो कैसा निवेदन? महाराज विवाह मैंने 3 किए, पर आशा लता हरी न हुई। महाराज तीन किए पर आशा लगी हरि के लिए। महाराज विवाह मैंने 3 किए, महाराज विवाह मैंने 3 किए, पर आशा लता हरी न हुई। पर आशा लतारी न हुए। आ गया नाथ मुँह पे चौथा पन। आ गया नाथ मुँह पे चौथा पन। अब तक वो स्वर्ण खिली न खिली। ओ अब तक सरग खिली न खिली। हरि बस ज्यादा नहीं एक ही हो, बस ज्यादा नहीं एक ही हो। वो नाम चलाने वाला हो। वो काम चलाने वाला हो। मेरे राज काज का अधिकारी, मेरा वंश बढ़ाने वाला हो। मेरे राम काज का अधिकारी, वो वंश बढ़ाने वाला हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कहने लगे हे गुरु जी मुझे ज्यादा पुत्र की कामना नहीं है, एक ही हो जाए। वशिष्ठ कहने लगे हे दशरथ जी संतान से किसी का नाम नहीं चलता, क्योंकि होवे पुत्र कुपुत्र छाती पे मूंगे दलता है, और गलत ख्याल राजन आपका संतान से नाम न चलता है। संतान से नाम नहीं चलता। पर चिंता न करो, वशिष्ठ को पहले से विदिता क्या कहा? धरिए धीर हुई ये सुतचारी, त्रिभुवन विदित सकल बेहारी। आप चिंता न करो, एक नहीं दो नहीं आपके 4 पुत्र होंगे। पर ऐसे नहीं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी सुबयाज्ञ करावा। चाहते तो वशिष्ठ भी पुत्र यष्ट यज्ञ करवा देते, परंतु संत वही है जो दूसरों को बराबर सम्मान दिलाए। ये श्रृंगी ऋषि कहाँ के कुलगुरु हैं? रोमपाद महाराज के।
रोमपाद अंग देश के महाराज है, वहां से मंत्री को भेज करके श्रृंगी ऋषि को बुला लिया और यज्ञ कहां की? मनोरमा गंगा के किनारे। बोलो जय सिया। मनोरमा गंगा के किनारे यज्ञ की आहुति पे आहुति दी जा रही, अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे। श्रृंगी ऋषि पूछने लगे, महाराज अग्नि प्रकट नहीं हो रही, कहीं तुम्हारे महलों में किस किस की पूजा होती है? बोले हमारी बड़ी रानी रंगनाथ नारायण की पूजा करती है। रंगनाथ नाम लेकर के जो आहुति दी सोई अग्निदेव प्रकट हो गए। बोली अग्निदेव भगवान की जय हो। अग्निदेव चरुवानी हबी लेकर के प्रकट हुए और कहा, हे दशरथ जी आपके जो मन में है आप बताइए क्या चाहिए? बोले पुत्र नहीं है। बोले हबी तीनों रानियों को बांट के खिला देना, संतान हो जाएगी। इतना कहकर के अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। खीर के कटोरा या कोई वस्तु को लेकर के पहुंचे और कहने लगे तीनों रानियों को बुला के, अब एक बात बताओ माता जी हो, आपसे पूछ रहा हूं, जैसे काऊ के घर में 3 पत्नी है या 2 पत्नी है, पति अकेला है, वो कहीं से कोई चीज लेके आए तो बांट करे तो आधा आधा करे या कंबल दे? बताओ कैसा देना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं आपकी मति क्या कह रही है? जैसे पति कोई चीज लेके आए और घर में 2 पत्नियां 3 है तो पति को बांटना कैसे चाहिए? बराबर देना चाहिए कि काहुए ज्यादा काहुए कम देना चाहिए? बताओ। बराबर। ये कल जो गए नहीं तो मूड फूट जाएंगे। बात सही है, बात तो सही कह रही हो आप, बराबर देना चाहिए। आज के युग में बराबर देना चाहिए, पर जिस युग की बात कर रहे हैं वो आज का युग नहीं है, त्रेता युग है, राम जी का युग है, वहां मर्यादित है। तो उस युग में कैसे कैसे दिया? बात तो सही है, बराबर की हकदार होती है, पति को बराबर ही देना चाहिए, पर दशरथ महाराज ने बराबर तो नहीं दिया। चौपाई कह रही है। अर्ध भागी कौशल्याए दीना, ओबे भागिया दे करनीना। अब 3 रानी है, अब बांट किया अर्ध भाग, जैसे आधा दे दिया कौशल्या को, बचा कितना? आधा। नहीं समझे? जैसे 100 में से 50 दे दिया कौशल्या को, बचा कितना? 50। अब बचाए उभय भाग, जो 50 बताए उसमें से आधा आधा कर लिया, कितना कितना? 25% ये छोटियों को दे दिया। तो क्या उस वक्त लड़ाई नहीं हुई होगी का घर में? औरत तो चाहे सतयुग की हो चाहे कलयुग की, औरत तो औरत होती, अपना स्वभाव कैसे त्याग देगी? क्या उस वक्त रानियों में झगड़ा नहीं हुआ? बोले हुआ था। एक रामायण में लिखा है, एकनाथ रामायण में, कि केकई को 25% मिला, 50 कौशल्या को। सुमित्रा ने तो कुछ नहीं कहा, केकई रूठ गई, लो कर लो बात, हमारे लिए थोड़ा सा, हमें नहीं खाना। जो फेंकने को हुई तो एक चील उड़ के आई, हाथ से प्रसाद को झपट्टा मार के लेके उड़ गई। अंजन प्रदेश में अंजनी मैया नेत्र बंद करके भजन कर रही, झोली में वो प्रसाद पटक दिया। अंजनी की नेत्र खोले, देखा कि प्रसाद पड़ा है, सोचा कोई संत रख गया है, प्रसाद समझ के अंजनी खा गई, सो हनुमान जी हो गए। फिर ये भरत कैसे हुए? फिर अब केकई रो रही है, चील प्रसाद ले गई। कौशल्या दयावान है, रोती देखी, कालन बहन रो मत, ले जाने दे, मेरे पास में 50% है ना, सो 25 केकई को दे दिया। बराबर बराबर है, 25 ओवर था, वो तो ले गई चील। बोलो जय सिया। बांट अच्छा हुआ हो तो ताली बजाओ। अब बांट बराबर ही, काऊ के ज्यादा काऊ कम ना है। अब 3 रानियां भगवान की आराधना कर रही, भगवान कब दोगे संतान? दयालु कब दोगे संतान, दया
कब दोगे संतान। दयालु कब दोगे संतान, दयालु